नमस्कार साथियों, मैं एसके दमीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर ये ग्रामर की हमारी चल रही है 12th नंबर की ये जी। गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है? ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, यहां भी सही है, यहां से भी सही है। दोनों एप्लीकेशन पर सही है। हाँ, तो देखिएगा कल तक हमने कहाँ तक रीड किया था। हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, वो स्ट्रक्चर हमने समझे थे ये। और उसके आगे शायद हमने कुछ थोड़ा बहुत और अगर किया हो तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक शायद ये क्वेश्चन हमने किया था कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का कि बक्से वाले बुक में था ये। और कुछ हमने ये लिखा था कि इस तरीके से ये ठीक है जी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखिए स्ट्रक्चर से आगे थोड़ा सा बढ़ते ही हम ये देखते हैं कि इनके एक्चुअल में जो नॉर्मल सेंटेंस है एक तरह से ये वो किस तरीके से बनाए जाते हैं एक तरह से ये। जैसे कि मैंने कहा एक वर्ब उठा लेते हैं हम ये। और एक वर्ब हमने उठाई यहां से राइट। और हम कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते चलते हैं ये। पहला सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव पॉजिटिव का हम बनाते हैं ये सी सी राइट्स लेटर। सेकंड सेंटेंस अगर हम इसका नेगेटिव अगर बनाते हैं ये जी। हाँ हाँ, इसमें एक्सरसाइज भी सारी कराएंगे जी, टोटल जितनी भी एक्सरसाइज है बक्से वाली हो चाहे वो तीनों बुक का मैंने बता दिया, तीनों बुक इसमें करवाएंगे ये। सी राइट्स अ लेटर। मैंने कहा सी राइट्स अ लेटर, अगर मुझे इसे बनाना हो नेगेटिव तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा सी डज नॉट राइट अ लेटर। तीसरा अगर हम यूं करें कि इसे मुझे बनाना हो अगर इंटेरोगेटिव कि क्या वह एक लेटर लिखती है, अगर मुझे ऐसा बनाना हो तो मैंने कहा देखो कैसे बनेगा। डज सी राइट अ लेटर, ये बना इसका इंटरोगेटिव। मैंने कहा फोर्थ नंबर अगर मुझे इंट्रोगेटिव इसे WH वर्ड से बनाना हो तो कैसे बनेगा? वाई डज सी राइट अ लेटर। तो मैंने कहा ये कुछ इस तरीके से ये बनेगी ये। हाँ, आपकी वीडियो डाउनलोड डाउनलोड का ऑप्शन है ही नहीं एप्लीकेशन में, मैं क्या करूं उसमें ये। मैंने कहा सी राइट्स अ लेटर, सी डज नॉट राइट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, वाई डज सी राइट अ लेटर। तो ये इस तरीके से ये चार सेंटेंस हमारे यहां बने हैं ये। अगर मैं एक सेंटेंस और लिख दूं, देखो इसको अगर मुझे नेगेटिव बनाना हो 3 नंबर को, तो 3 नंबर को नेगेटिव बनाने के तरीके दो प्रकार से हो सकते हैं जैसा कि हमने कल देखा था ये। तो देखिएगा जैसे अगर मैं इसको बनाता हूं तो डज सी नॉट राइट अ लेटर। मैंने कहा डज सी नॉट राइट अ लेटर।
फिर मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं यहां से ये कि मैं इसको और तरीके से क्या कर सकता था, मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, ये जो कि हमने कल पढ़ा था ये कि डजंट सी राइट ए लेटर, यानी इसे दो तरीके से बनाया जा सकता था ये कि या तो आप नोट इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसका एक कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के ये, और या फिर नोट आप यहां मैंड ऑफ से पहले लगा दीजिए। तो आप इस तरीके से इनको हम बना सकते हैं जो कि हमने कल देखा था ये। तो ये हुआ यहां से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यू एच वर्ड वाला, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है जो कि इस तरीके से। इसको बनाना हो तो कैसे बन जाता, वाई डजंट से बन जाता, या फिर वाई डज सी नॉट राइट अ लेटर। ये तो 7 नंबर का जो सेंटेंस है ना ये, वो अपनी सीट के अंदर आप खुद ये बनाइएगा कि इसको नेगेटिव फॉर्म में आप कैसे बनाएंगे। इसका नेगेटिव, ये मैंने कहा इसका नेगेटिव आपको बनाना है, और फिर मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, वो आपको ये बताना है कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। लिखिएगा पहले एक बार यहां तक। टोटल 12 टेंस है। 12 टेंस में जो 3 टेंस में थोड़ा सा ज्यादा चलेगा मैटर ये, क्योंकि वो तीन समझना ज्यादा जरूरी है। वो तीन समझने का मतलब है कि सारे समझ में आ जाना ही है। एक तो ये है, और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और एक चलेगा पास्ट सिंपल। ये करेंगे सारे, इसे दिमाग में मत लाना कि बोले कि तीन ही होंगे ये, लेकिन तीन को अगर आप समझ गए नहीं है तो यकीन मानिए आप सब कुछ कर लेंगे ये। हाँ, 7 नंबर खुद बनाइएगा, उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कर लिया है कि हाँ। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। वाई डजेंट सी राइट अ लेटर बिल्कुल सही है, या वाई डज सी नॉट राइट अ लेटर ये भी सही हो सकता था ये। तो दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड वाले को भी ये। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, वो आपको ये बताना है कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। ये नोट कर लिया है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखिएगा एक बार। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, और मैंने सेंटेंस लिखा सी डज राइट्स ए लेटर। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। मैंने कहा सी डज राइट ए लेटर। तीसरा सेंटेंस है हु हु राइट्स ए लेटर। आपको मुझे यह बताना है कि इन तीन सेंटेंस में से कौन सा सही है, बताइएगा। बहुत काम की चीज है, और काम की इतनी है कि एग्जाम में कई बार स्टूडेंट इसे मतलब कि सोच ही नहीं पाता यार वाकई में ऐसी चीजें बनी हुई है कि ये, और रटने का कुछ है ही नहीं है। बताइएगा, आपके पास 3 सेंटेंस हमने लिखे हैं, आराम से पहले नोट कर लो और फिर ये बता दोगे जी कौन सा सही है इसमें से। जो सही लगे नहीं है वो बता देना, सारे लगे तो सारे बता देना, और कोई एक लगे तो एक बता देना, और दो लगे तो दो बता देना ही है। लेकिन पहले नोट करना, उसके बाद में बताना ही है। ला 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 ला। कौन सा सही है? 2 नंबर, अच्छा। और चलो एक काम करो फिर, 2 नंबर, 2 नंबर के कमेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या 3 नंबर भी सही है क्या? हाँ, 3 नंबर का भी देखो, कुछ ये कह रहे हैं कि जी तीन भी सही है। कोई 1 नंबर भी है कि जो 1 नंबर कह रहा हो कि सही हो। नोट कर लो और फिर कमेंट करते चलो। ये बहुत काम की चीज है ये, रटने का पॉइंट नहीं है, काम की चीज ज्यादा है ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं ये। हाँ, देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा ये। देखो, पहला सेंटेंस गलत क्यों है, पहले हम ये जान लेते हैं एक बार ये। क्योंकि यहां देखिएगा सब्जेक्ट सी है, और मैंने कहा ये डज आ गया, बोलेगी जी आ गया। फिर राइट्स आ गया, बोलेगी जी आ गया। अरे तो जब इसमें एस लग चुका है तो इसमें एस क्यों लगा रहे हो ये? तो मैंने कहा पहली चीज तो गलत। दूसरा, आपके दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा
बोले कि क्या? मैंने कहा आपके दिमाग में एक ऐसा कीड़ा ये भी आ रहा होगा। बोले कि क्या? कि जी डच नहीं, यहां नोट लगाओ ये। तो देखो जी, ये आपको और ये मतलब आप और मैं ये नहीं कर सकते कि उसको नेगेटिव बनाए। जब वो नेगेटिव है ही नहीं तो कैसे बना दोगे उसको ये? तो मैंने कहा ये यहाँ पर डच के साथ तो वो आपकी फर्स्ट में आती है एस, और एस तो आता ही नहीं है ये। तो पहले तो देखो जी, ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत है। अब मुझे ये बताइए कि जिसने ये कहा है कि सेकंड सेंटेंस सही है, तो वो मुझे बताइए कि ये कौन सी स्ट्रक्चर हुई। हमने अब तक कितनी पढ़ी है, उनमें से कोई ऐसी स्ट्रक्चर है इस सेंटेंस की, 2 नंबर वाले की ये, इसको कौन से टाइप का सेंटेंस हम बोले? अब तक हमने जितना पढ़ा है नहीं है उसमें कोई है कि ये, या कोई अलग है ये? सी डज राइट अ लेटर, ये हाँ। तो देखिएगा, हो सकता है आप में से किसी को पता और किसी को नहीं भी हो ये। डू या डज के साथ में पॉजिटिव सेंटेंस हो, और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना ये, वो सेंटेंस बन जाता है एम्फेटिक सेंटेंस। ये मैंने कहा वो सेंटेंस कौन सा बन जाता है? वो सेंटेंस कहलाता है एम्फेटिक। कौन सा? एम्फेटिक। बोलेगी जी ये बीमारी क्या आ गई? तो देखो जी, बीमारी कुछ भी नहीं है। एम्फेटिक का मतलब होता है एक तरह से जोर देने के सेंस में, ये प्रभावशाली बोल सकते हैं, ये जोर देने के सेंस में बोल सकते हैं ये। तो मैंने कहा इनको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। ये क्या बोलते हैं? एम्फेटिक सेंटेंस। ये तो मैंने कहा ये क्या कहलाता है? एम्फेटिक सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? फिलहाल में ये दो ही जगह बनता है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में। हम फिलहाल प्रेजेंट सिंपल की यहां बात कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस डू या डज और इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर ऐसा देखने को मिले तो इसका मतलब यह है कि यह सेंटेंस कहलाता है एम्फेटिक सेंटेंस। तो फिर बोले कि जी अंतर क्या हुआ कि आपने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाई, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, ये देखिएगा। एक तो सेकंड नंबर और एक फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का मैंने लिखा यहां पर सी सी राइट्स अ लेटर। और यहां क्या है? देखो 2 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों के मीनिंग में हल्का सा अंतर आएगा ये। इन दोनों के मीनिंग में, हिंदी की अगर बात करें हम, तो इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस क्या आएगा मैं बता दूं आपको, कि इसका मतलब तो निकलेगा है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलेगा? कि वह एक पत्र लिखती है या वह पत्र लिखती है। तो मैंने कहा यह तो निकलेगा इसका। बोले फिर इसका क्या निकलेगा मीनिंग? जो कि स्ट्रक्चर देखो, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि ये देख लो, सब्जेक्ट आ गया सी, सी के साथ क्या आएगा? डज आएगा, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है। ऑब्जेक्ट ये आ चुका है ये। तो मैंने कहा अब पॉइंट को आप समझिएगा ये, कि इसमें और इसके मीनिंग में देखो अंतर क्या आएगा ये। इसके मीनिंग और इसके मीनिंग में केवल इतना ही आएगा ये, तो का डिफरेंस ये। कैसे? कि मैंने कहा वह पत्थर लिखती है, और यहां मीनिंग निकलेगा वह पत्थर लिखती तो है, यानी अवश्य ही लिखती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका मीनिंग क्या निकलेगा? कि वह पत्थर लिखती तो है, यानी इसका जो मीनिंग है ना ये, वो निकलेगा ये कहलाता है एम्फेटिक सेंटेंस। ये क्या कहलाता है? एम्फेटिक सेंटेंस, जिसमें क्या होता है कि डू या डज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो अब आपके दिमाग में पता है क्या चीज आ रही होगी? आपके दिमाग में शुरुआत में ये चीज आ रही होगी, बोले कि नहीं नोट तो लगाया नहीं सर ने, नोट तो लगाया नहीं, 2 नंबर को सही कैसे कर दिया? तो ध्यान रखिएगा ये स्ट्रक्चर कहलाती है एम्फेटिक सेंटेंस। ये हालांकि एग्जाम में ये नहीं आता, लेकिन कई बार सेंटेंस के बीच में ऐसा जब यूज कर देता है नहीं ये, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बोले यार ये गलत है कि सही है ये। पार्ट सिंपल के थ्रू तो उठाया हुआ है ये, हो सकता है इसके थ्रू भी उठाया हो, लेकिन मैंने कहा नॉर्मली जब आ जाता है तो स्टूडेंट गलती कर देता है ये। तो आप ये गलती ना करें, इसलिए मैंने ये चीज बताई यहां पर, कि सब्जेक्ट डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ऐसा होता है तो वो कहलाता है एम्फेटिक सेंटेंस। अब बात करेंगे हम 3 नंबर सेंटेंस की। आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि 3 नंबर सेंटेंस गलत है? जिसको ऐसा लगे कि गलत है तो वो इसे सही करके दिखा दे, और जिसको ऐसा लगे कि ये सही है तो उसकी वजह बता दे। मैंने कहा इसकी वजह बता दे। अगर जिसको सही लगे वो तो क्या करेगा?
कि जी हाँ मुझे सही लग रहा है, इसकी वजह ये है। और जिसको गलत लगे वो उसकी वो वजह बता दे। दोनों को अपनी अपनी वजह बतानी है। ये काम का पॉइंट है 3 नंबर, ध्यान रखना, बहुत काम का पॉइंट है ये, बहुत काम का। ये एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये कई क्वेश्चन। ये बताइए कि ये आखिर गलत क्यों है। पॉइंट ये है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये हाँ, देखो इंटरोगेटिव है, बोले कि जी अब इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव की तो स्ट्रक्चर क्या होती है। इसको एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पर लेते हैं और पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि काम की चीज ये ध्यान रखना ही है। मैंने कहा हु, हमने लिखा राइट्स अ लेटर, ऐसा लिखा हमने ये। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं यहां, कैन नहीं, जो होगा इसलिए सही है, मतलब हु सब्जेक्ट है, और इसलिए सिंगुलर वर्ब है, इसलिए सही है। आप कह रहे हैं कि हु राइट अ लेटर, ऐसा आएगा क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है। अब देखो पॉइंट को समझिएगा पूरा, एक्चुअल में खेल क्या है ये। अभी तक आपने एक चीज अगर देखी हो तो हमने देखो क्या बनाई, स्ट्रक्चर कैसे बना रहे थे हम, डब्ल्यू एच वर्ड बना रहे थे क्या, ऐसा बिल्कुल बना रहे थे ये। मैंने कहा डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई, ठीक है। मैंने कहा क्या लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर क्या लगाया हमने, सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाई, मैन वर्ब लगाई। यानी डब्ल्यू एच वर्ड की स्ट्रक्चर क्या हम ऐसे बना रहे थे, बिल्कुल ऐसे बना रहे थे ये। लेकिन बोले कि फिर आपने ऐसा यहां क्यों नहीं किया। मैंने कहा यहां पर ऐसा क्यों नहीं किया गया, तो उसकी वजह देखिएगा। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो देखते हैं कि सेंटेंस कैसे सही होता है। हो, मैंने कहा डज, फिर सब्जेक्ट कहां गया जी, कोई पता ही नहीं अभी तक। मैंने कहा राइट अ लेटर, तो क्या सब्जेक्ट का आपको यहां पता है। मैंने कहा मैंने कहा क्या सब्जेक्ट यहां पर है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कहां आता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही तो आता। भाई किसके बाद में आता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में तो आता। तो क्या है यहां पर, बोले कि यहां कोई है ही नहीं, तो ये खुद ही काम कर जाएगा इसका ये। तो इसका मतलब ये कि इस वजह से ये, मैंने कहा यहां स्ट्रक्चर ये जो है ना, ये पूरी तरीके से गलत होगी ये। फिर बोले कि सर ये तो बीमारी हो गई। बीमारी कुछ नहीं है, ये कुछ एक दो पॉइंट ही है। जैसे कि हम यूज करते हैं नॉर्मली, अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल की बात करें या पास्ट सिंपल की बात करें, केवल इन्हीं जगह पर ये चीजें यूज होती है। आप बोले कि जी मैं ये बोलूं कि ये चीज सबको ही पता है आपको ये, तो आपको ये बोलोगे, बोले नहीं जी हमें तो पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ अरे सबको पता है ये। जिस दिन आपने इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फील्ड में जब आप घुसे हैं नहीं, ये मैं कह रहा हूं उससे पहले भी आपको पता है ये। बोलेगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि सबको पता है ये। बोलेगी जी ऐसा कैसे है, तो देखो जी सबको पता कैसे है ये। हु टॉट यू इंग्लिश। पैसिव वॉइस का नाम सुना आपने, ये पैसिव वॉइस का नाम ये। मैंने कहा पैसिव वॉइस में आपने ऐसे सेंटेंस देखे होंगे। आप क्या करते हैं, बना तो लेते हैं सब पैसिव वॉइस, लेकिन ये कोई नहीं देख पा रहा कि जी इसको इंट्रोगेटिव क्यों बनाया गया। ये कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है ये। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, अगर सेंटेंस ये होता हु टीचेज यू इंग्लिश। अभी आप क्या करते हैं, मैं ये बोलता ना आपको, ये बोले कि पैसिव वॉइस बनाओ, सारे बना देते हैं। अरे तो पैसिव वॉइस बनाते तो इसका मतलब सेंटेंस सही है तभी तो बना रहे हो ये। सेंटेंस सही है तभी तो आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं ये। तो मैंने कहा जब इसका मतलब आपको पता तो है, लेकिन एक्चुअली ये पता नहीं कि बना कहां से, कि क्यों बन रहा है ऐसा ये। तो वजह ये थी क्योंकि खुद ही सब्जेक्ट काम कर गया एक तरह से ये। तो मैंने कहा खुद जब सब्जेक्ट काम कर गया तो इसका मतलब ये कि फिर हेल्पिंग वर्ब कहां से आएगी जी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो यहां लगाना पड़ेगा इसको फिर ये। तो ये केवल किसमें, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में ऐसा होता है, किसके साथ में, हु के साथ में ये। अरे किसके साथ में, हु के साथ। फिलहाल अभी केवल याद कितना करना है कि हु के साथ होता है ये। किसके साथ,
हु के साथ कि हमें हेल्पिंग ऑफ का यूज यहां नहीं करना पड़ता है। ये यहां पर सिंगुलर भी सही है, प्लूरल भी सही होगा, क्योंकि पता नहीं है सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है ये। तो ये भी जो पॉइंट आया था, एक बीच में ऊपर कमेंट आया था किसी का, ये तो मैंने कहा वो भी सही था और ये भी सही है ये, क्योंकि सब्जेक्ट का पता थोड़ी है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ये। तो हमने यहां पर इसको सिंगुलर माना, इसलिए यहां पर राइट्स कर दिया। यहां तक दिमाग में एक चीज घुसी हो तो थोड़ा सा एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं जो अपने काम की चीज है ये। हाँ, यहां तक शायद मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एसपी बक्सी का बैच तो चल रहा है मेरे भाई, उधर भी तो चल रही है ग्रामर। ये स्पेशल बैच में चल रही है और उधर भी चल रही है, दोनों जगह चल रही है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, वाट वाला अभी नहीं देख रहे हम, वाट वाला भी करेगा, वाट वाले में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये, क्योंकि दोनों चीजें बनती है ये। फिलहाल हु वाला ये सारी चीजें करेंगे, उसके आप टेंशन मत लीजिए ये। ठीक है, तो देखिएगा, यहां तक शायद मेरे हिसाब से हेल्पिंग ऑफ भी आपको सबको पता चल गई है, मेन रो भी आपको पता चल गई है। इसका एक्चुअल में जो यूज होता है वो कहां होता है वो भी हमें समय सबको पता चल गया है ये। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से सबसे पहले उठाता है वो पॉइंट क्या है मैं बता दूं। कल हमने एक पॉइंट सीखा था, और वो पॉइंट कौन सा था, वो पॉइंट कौन सा था मैं बता दूं आपको ये, कि वो पॉइंट था हमारा, सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट था, आपको याद आ रहा हो तो, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज और ऑफन, ये कि इनका जो यूज है वो मैन वर्ब से पहले किया जाता है ये। तो मैंने कहा जो अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस थे हमारे, उसमें था ना पॉइंट ये, मैंने कहा क्या था, सब्जेक्ट प्लस, मैंने कहा ये चार पॉइंट, ये बहुत काम का पॉइंट है, ध्यान रखना ये। सेल्डम, ऑलवेज, नेवर और ऑफन। मैंने कहा मैंने कहा कौन सा, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर और ऑफन, ये पॉजिटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। मैंने कहा उसकी स्ट्रक्चर में यहां क्या था, यहां था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या कह सकते हैं कि उसके अंदर एस, ई एस या आई एस प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये बहुत काम का पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं ये, कि ध्यान रखिएगा एग्जाम में इसमें क्या गलती करता है वो भी मैं आपको बताता हूं ये। बेंस के अंदर भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक दो बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इसी पॉइंट से रिलेटेड ये। तो देखिएगा एक बार एग्जाम में कैसे गया होता है ये। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता कि ही ही कम्स ऑलवेज हायर, एक सेंटेंस ये है आपके पास में, और दूसरा सेंटेंस कौन सा है कि ही ऑलवेज कम्स हायर, कि वह हमेशा यहां आता है, वह आता है हमेशा यहां, वह हमेशा यहां आता है ये। मतलब कि ये दो सेंटेंस लिखे, इन दोनों में से एग्जाम में गलती क्या करता है, और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं ये, कि एग्जाम में क्या करता है, जैसे या तो इसको एरर के रूप में दे दे, एरर के थोड़े से चांस कम रहते हैं, इसको जनरली सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उठाया करता है ये। जैसे मान लो इसके नीचे यहां अंडरलाइन कर दी गई होती है, इसके नीचे ये, फिर वो ये पूछता, चार ऑप्शन कर देता है कि जी यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, मतलब इसको कैसे आप सही करेंगे एक तरह से ये। तो ऑलवेज, सेल्डम, नेवर और ऑफन, इनका जो यूज होता है नहीं, वो हमेशा किससे पहले, मैंने कहा इस टेंस की अगर हम बात करें तो इसके अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसमें हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, और एग्जाम में गलती क्या करता है कि इसको बाद में डाल देता है ये। आएगा कहां, इससे पहले। तो सेंटेंस हमारा इन दोनों में से सही कौन सा है, ये सेकंड वाला सही है। ये जो ऑलवेज है एक तरह से ये वो कहां आएगा, मैंने कहा मेन वर्ब से पहले ये।
मेन वर्ब से पहले ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर ऑलवेज क्या है और हेयर क्या है, तो थोड़ा सा बताएंगे एक बार ये। यहां दो पॉइंट मैंने लिखे हैं, ऑलवेज और एक हायर। मैंने कहा इन दोनों के बारे में कुछ पार्ट ऑफ स्पीच की जानकारी आप मुझे दे सकते हैं, जहां जहां मैं पूछता चलूं, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच अभी स्टार्ट नहीं हुआ हमारा ये। पहले हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रामर के दो पोर्शन है ये, एक टेंस वाला जिसमें 7 टॉपिक के आसपास हम सारे कवर करेंगे, और एक पार्ट ऑफ स्पीच वाला जिसमें 8 टॉपिक के आसपास जितने भी है वो सारे उधर कवर करेंगे। दो पार्ट में से बांटा हुआ है, तो पहला पार्ट हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं सेकंड पार्ट जब स्टार्ट करें तो उससे पहले 90% नॉलेज आप यहीं से गेन कर लेंगे। तो यहां पर ऑलवेज और हायर अपने आप में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच ये बताइए। बिल्कुल सही है। देखो, ये तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसका प्रोनाउन भी है, ये आपको मैं पहले बेसिक में बता चुका हूं ये। कम यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और इस लगाया गया, वो इसके अकॉर्डिंग सही है। मैंने कहा देखो, इसको भूल जाओ एक मिनट के लिए, किसको, हायर को। अगर इसको भूल जाओगे तो मैंने कहा देखो, वह हमेशा आता है, अरे आता तो है, लेकिन कैसे, कैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है एक तरह से कि वो हमेशा आता है, यानी कि ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है, इस कम को कर रहा है ये। तो मैंने कहा ये कम क्या है जी, वर्ब है। मैंने कहा क्या है, वर्ब। और वर्ब को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, एड वर्ब का ही है। किसका करते हैं, एड वर्ब। तो ये यहां पर क्या होगी, एड वर्ब। अब आपके पास में पॉइंट ये है कि हायर क्या है। देखो जी, ये वह यहां आता है। अरे आता तो है लेकिन कहाँ, बोलेगे जी यहां आता है। अरे आता तो है लेकिन कहाँ, बोलेगी यहां आता है ये। तो मैंने कहा ये आ किसके लिए रहा है, ये इसी के लिए आ रहा है ये। तो ये भी एक तरह से किसका काम करेगा, एज ए एडवर्ब का ही है। किसका काम करेगा, एज ए एडवर्ब का ही काम करेगा, कि वो आता तो है लेकिन कहाँ, यहां। कहाँ आता है, यहां। हेयर एडजेक्टिव, कैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है ये। एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्या हेयर यहां ही को कर रहा है ये, ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहां पर ये। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा नहीं, वो ध्यान रखना इसकी पोजीशन से रिलेटेड देता है ये। ठीक, ठीक है। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और ये। तो इस टेंस में अब तक हमने यहां तक ये चीज पढ़ी, अब थोड़ा सा और आगे एक बार चलते हैं ये। और हमने यहां तक ये किया कि हेल्पिंग ऑफ का सारा नॉलेज हमने देखा, मैनर ऑफ हमने देख ली, कुछ कीवर्ड थे इसमें वो हमने देखे, जिनमें से चार का अभी तक हमने ये यूज देखा कि चार का जो है एक तरह से वो हमने ये यूज देखा कि एक्चुअल में उनका यूज कहाँ कहाँ और कैसे होगा, यानी मैनर ऑफ से पहले हो गई है। एम्फेटिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर हमने जान ली, WHO यानी हु से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो उसमें हेल्पिंग ऑफ का यूज हम नहीं कर रहे हैं ये। एक यहां तक भी हमने ये जान लिया है। इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक्चुअल में इसके जो फंक्शन थे ये, जैसे कि हमने कहा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, डेली रूटीन का एक्शन हो सकता है, हैबिट हो सकती है आपकी, ये प्रोवर्ब हो सकता है, ये इडियम फ्रेजेस हो सकती है ये, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, जनरल ट्रुथ हो सकता है ये। मैंने कहा जितने भी है ये सारे की सारी चीजें वो इसी में यूज करते हैं। मैं कुछ कुछ सेंटेंस यहां लिखूंगा, और आप उनको नोट करने के बाद मुझे ये बताएंगे कि जी यहां पर ये इसका काम कर रहा है ये। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, और काफी सिंपल लिखूंगा, और इतने सिंपल लिखूंगा कि आपको सबको पता चल जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेकंड सेंटेंस है, सी ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट। दे go to school
रेगुलरली। फोर्थ नंबर पर लिखा है आई। चलो ये तो ऊपर आ ही गया ना, इसको डबल नहीं लिखेंगे। नरेंद्र मोदी becomes 15th Prime Minister of India. Badoni hits the ball. Water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक बार नोट करिएगा, फिर थोड़ा सा और आगे लिखते हैं। अभी ये कुछ और भी है, फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इनके फंक्शन क्या है, कैसे ये यूज हो रहा है ये। अभी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट में मुझे लग रहा था कल तक के क्लास तक आएगा शायद ये। अभी इसका ये बेसिक है, पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि हालांकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन उठेंगे, वो कैसे उठेंगे वो भी देखते हैं ये। लेकिन फिलहाल आप एक बार इसको नोट करिएगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि किसमें कैसे क्या काम कर रहा है एक तरह से ये। यहां बिकम्स है जी, ऐसे लगाइए। क्या कह रहे हैं सर, अगर रेगुलरली की जगह डेली कर दे तो डेली कर लो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो कहोगे वो कर देंगे। लो, ये लो डेली कर दिया जी। अब बताओ। एमटीएस का फॉर्म निकला हुआ आज ही है, और आप भर दीजिएगा, कोई हल्के में मत लेना कि एमटीएस का है, एमटीएस थोड़ी बनूंगा। तो देखो जी, पहले बनने और उसके बाद में फिर ये बात करने का शायद लॉजिक होगा मेरे हिसाब से ये। कई बार स्टूडेंट गलती कर जाता है कि जी सीजीएल निकालने, यार निकाल लो सही है, लेकिन एमटीएस का फॉर्म भी भर देना ये। हाँ। बिल्कुल सही है। देखिए, एक दो सेंटेंस और लिखते हैं, फिर उसके बाद में इनको देखते हैं जी हम।
कौन कौन सा हो गया? हाँ, 7 नंबर। Honesty is the best policy. The Prime Minister visits और तो बाकी आ गए होंगे सारे। हाँ, तो बताइए जी क्या क्या किस किस में क्या क्या चीज है ये आपके पास में। अच्छा, इनको पहले नोट कर लीजिएगा, दो को और ये, फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि कौन सा क्या क्या पॉइंट है ये। पहले तो ये देख लो कि कोई सेंटेंस में आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मुझे गलत लग रहा है, तो वो भी आप बता सकते हैं ये, कि नहीं मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि यहां कोई वर्ब की फॉर्म है जो आपको ऐसे यूज करनी चाहिए थी, मतलब कि कोई एस गलती से लग गया हो या ईएस कोई लग गया हो, तो वो भी आपके दिमाग में हो तो वो भी एक बार देख लीजिएगा ये। हाँ, क्लास का जो रोमांच है ना एक तरह से ये, वो आपको कल से, मतलब अगली जो हमारी जो क्लास होगी एक तरह से ये, उससे नजर आने लगेगा, मतलब क्योंकि एग्जाम बेस पर जो क्वेश्चन से ज्यादा उठते हैं ना ये, वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे ये। आज हम इसका थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी, देखिएगा एक बार। ठीक है, अब पॉइंट को पॉइंट तो समझिएगा। यहां पर सबसे पहले ये लिखें कुछ सेंटेंस यहां, इनमें से जो जो आपको आता हो वो आप देख सकते हैं ये। मैंने कल ये बोला था कि एक्चुअल में प्रेजेंट सिंपल टेंस के फंक्शन क्या होते हैं ये। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आप में से कईयों को ऐसा भी लगेगा कि यार ये तो सब आता है, अरे यार छोड़ रहे यार ये, लेकिन फिर भी एग्जाम में कर नहीं पाते ये, उसके पीछे वजह होगी, अभी मैं बताता हूं मैं आपको। पहले आप ये देखिए कि 4 नंबर का जो सेंटेंस है ना ये, वो किस चीज को बता रहा है ये। 4 नंबर का सेंटेंस किस चीज को बता रहा है, 5 नंबर किसको बता रहा है, 6 नंबर किसको बता रहा है। आप मुझे पहले ये बता दो जी। मैंने कहा 4, 5 और 6, इन तीन सेंटेंस को पहले तो ये देख लो कि ये टेंस वाकई में सही है कि गलत है। मैंने कहा यहां जो मैंने ये लिखा है कि ये सेंटेंस जो मैंने यहां लिखे तीन, ये कि ये सही है कि गलत है, यहां कोई वर्ब की तो कोई गलती नहीं हुई, कहीं एस यस कुछ ऐसा लग गया हो या नहीं लगाना था ये, तो वो चीज भी देख लीजिएगा एक बार साथ के साथ ही ये। पहले तीन को बताओ कि 7 नंबर में आपको क्या नजर आ रहा है। क्या कोई साइंटिफिक फैक्ट है, कोई जनरल ट्रुथ है, कोई आपको स्पोर्ट्स की कोई कमेंट्री लग रही है, या कोई आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर का मेरा कोई प्लान हो जो फिक्स्ड हो एक तरह से ये, और या कोई आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई हैबिट हो एक तरह से ये, या कोई आपको ऐसा लग रहा हो कोई परमानेंट एक्टिविटी हो, या कोई ऐसा लग रहा हो आपको कि कोई डेली रूटीन का कोई एक्शन हो, जो भी आपको लगे वो चीज आपको यहां बतानी है ये। हाँ, बिल्कुल सही है जी। 4 नंबर का जो सेंटेंस है ना, वो क्या कहना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी जी, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, बिल्कुल सही है जी। ये क्या है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन आई, और मैंने कहा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो नॉर्मली किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ये किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो ये थी एनएच का मतलब न्यूज़पेपर की हेडलाइन ये तो बिल्कुल सही है 4 नंबर। 5 नंबर देखो जी, ये कल ही मैच हुआ था, वो बारडोनी ने, वो कौन सा था, एविस लुइस जो था एक तरह से ये, दोनों ने वो मैच जिताया था जी ये। तो स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है ना ये, वो नॉर्मल किसमें हुआ करती है, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री होती है, यानी कि एस शॉर्टकट में लिख रहा हूं ये, मैंने कहा वो किसमें होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये। फिर आगे चलते हैं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी उबलता है कितने, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये। तो मैंने कहा ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य। मैंने कहा वैज्ञानिक तथ्य ये, तो मैंने कहा ये क्या कहलाएगा, साइंटिफिक
फैक्ट, ये क्या कहलाएगा? साइंटिफिक फैक्ट। ये यहां तक हो गए तीन। अब मैं आपसे पूछूंगा 2 नंबर और 1 नंबर, आप मुझे इन दोनों के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है। ये फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि चीजें हो सकता है अभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं एग्जाम में आप गलती कहां करते हैं उस चीज को भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये पहले आप बताइए 1 नंबर 2 नंबर के बारे में और 3 के बारे में भी, साथ में इसको भी ले लो। ये क्या क्या आपको लग रहा है? ये 7 नंबर 8 नंबर आपने पहले कमेंट इसके आ रहे हैं जी, 7 8 के। ये 7 नंबर में क्या लग रहा है? ये 7 नंबर एक प्रोवर्ब भी कह सकते हैं, जनरल ट्रुथ भी बोल सकते हैं। ये मैंने कहा क्या बोल सकते हैं? प्रोवर्ब भी बोल सकते हैं ये, और जनरल ट्रुथ भी है। और प्राइम मिनिस्टर विजिट्स लंदन नेक्स्ट वीक। देखो, जब कोई आदमी का कोई प्रोग्राम या टाइम टेबल, क्या चीज, स्टार लगा के यहीं लिख लेना। ये जब किसी व्यक्ति का कोई प्रोग्राम हो, प्रोग्राम को ऐसे ही लिखते हैं ना हिंदी में ये, हाँ, या इंग्लिश में ही लिख लेते हैं ना, इससे अच्छा तो। जब कोई प्रोग्राम हो या टाइम टेबल, या टाइम टेबल, जब इसकी बात होती है ना, ये कोई फ्यूचर का, ध्यान रखना, होगा भी किसका? फ्यूचर में, कोई फ्यूचर में होने वाला कोई प्रोग्राम हो। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर जनरली यही उठाता है ये, कि कोई प्रधानमंत्री मतलब ऐसा विजिट करेगा, ये जो एग्जाम है ना ये वो ऐसे स्टार्ट होगी। तो फ्यूचर का कोई टाइम टेबल हो या कोई प्रोग्राम होता है ना, ये उसको हम किस में लिखा करते हैं? ये मैंने कहा हम उसको किस में लिखा करते हैं? ये इसमें प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। ये जैसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री, देखो लगेगा ऐसे, और बोलोगे नेक्स्ट वीक विल विजिट कर दे, मत कर देना। ये एरर के रूप में कई बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये तो मैंने कहा, ये कहना चाह रहा प्रधानमंत्री का, साफ कह रहा है कि जो अगले सप्ताह की बात कर रहा है कि विजिट करेंगे कहां। मैंने कहा लंदन। ये कहां करेंगे? लंदन। ये तो मैंने कहा लंदन में ये विजिट करेंगे जी, वहां पर। ये तो मैंने कहा इसका एक फिक्स ये प्लान है, ये प्रोग्राम एक तरह से बना दिया गया जी, ये है और फ्यूचर में होने वाला है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को किस में बनाया करते हैं? मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। ये तो ये इस तरीके से बनेगा। अब चलते हैं पीछे वाले में। पीछे वाले में कमेंट आ रहे थे, ये देखो 3 नंबर, पहले सबसे पहले 2 नंबर देख लो। सी ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट को क्या करती है? वो चाय पीती है जी। ये तो पीने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये चाय पीती है, तो इसका मतलब इसकी क्या है? ये हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन हुआ एक तरह से। ये तो ये इसकी हैबिट है जी। ये क्या है? हैबिट है। ये क्या चीज होगी? हैबिट होगी इसकी। ये कहना चाह रहा था सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है? जनरल ट्रुथ है जी, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको बोलते हैं। ये मैंने कहा ये क्या है? जनरल ट्रुथ। ये जेटी लिख दो जिसको शॉर्टकट में। ये दे गो टू स्कूल डेली, यानी इसका डेली रूटीन का ये एक्शन है। ये डेली प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखो बात भी किसकी कर रहा है? प्रेजेंट की, कि वो वे डेली मतलब रोजाना स्कूल जाते हैं। ये तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? इसका डेली रूटीन एक्शन, DRA। ये डेली रूटीन एक्शन हुआ, ये हैबिट हुई, और ये क्या हुआ? यहां पर जनरल ट्रुथ हुआ जी। ये तो मैंने कहा यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं SP बख्शी की बुक के अंदर एक एक्सरसाइज दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स की, काफी नॉर्मल एक्सरसाइज है। हम एक बार ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ ये पता कर लेते हैं कि किस बंदे को तो ये पता है कि यहां क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए। इससे पूरा क्लियर अभी हो जाएगा कि क्या आपको वर्ब लगाना आ रही है या नहीं आ रही है। यहां तक दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई भी दिक्कत होगी। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, नहीं प्रॉब्लम है, सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज आपके सामने एक बार, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार स्क्रीन पे खोल देता हूँ इसको। ये क्योंकि क्वेश्चन की संख्या शायद उससे पता नहीं कितनी है। ये तो जैसे क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखते चलता हूँ। ये वर्क बुक एक्सरसाइज ए के नाम से है, ये एसपी बक्सी की बुक के अंदर। ये तो हम तीनों बुक को करेंगे ये, और इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी खासी है। ये
ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स के केवल नॉर्मल वो क्वेश्चन है जो बेसिक मतलब जो हमने सीखा है ना वो चीज ये। एरर के क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अभी हम देखेंगे। जैसे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होगा ना ये, तब जाकर फिर ये क्वेश्चन का मतलब पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा ये। फिलहाल मैं यहाँ क्वेश्चन जैसे जैसे इसमें लिखे हुए मैं वैसे बता देता हूँ ये। बसेज, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है। ऑन दिस रोड, ऑन दिस रोड एवरी आवर, एवरी आवर, और ब्रैकेट में यहां लिखा है रन, यहां लिखा है रन। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो कुछ इस तरीके से लिखा है। हिज सन, फिल इन द ब्लैंक्स, टू स्कूल रेगुलरली, इंट्रोगेटिव साइन है और यहां ऐसा लिखा है गो। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिखा है ही, फिल इन द ब्लैंक्स, एग करे। ऑप्शन में लिखा है लाइक। फोर्थ नंबर पर लिखा है ही, फिल इन द ब्लैंक्स, इन द, ऐसे मत सोचना कि टिप रहेंगे, टिप नहीं रहा हूं, एक्चुअली एक्सरसाइज जैसी है वैसे ही लिखवा रहा हूं ये। तो ऐसे मत सोच लेना ये, क्योंकि इतने सारे सेंटेंस जो है ना ये याद करने में याद हो सकते हैं, लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई सेंस नहीं था ये। जिम्नाशियम डेली। और ऑप्शन में लिखा है नॉट प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिस, PRACTISE, ऐसा लिखा है जी, SE है ध्यान रखना, CE नहीं है लास्ट में। 5 नंबर पर लिखा है ही डिनर एट PM। और ऑप्शन में लिखा है कि नॉट है, नॉट हैव। पहले ये 5 नोट कर लो, फिर उसके बाद में 6, 7, 8, 9, 10 थोड़ा सा जल्दी नोट करिएगा ये। वर्कबुक एक्सरसाइज इसकी जो है ना ये वो A नंबर पर लिखी हुई है। हाँ, इनको नोट कर लो, बाकी का जो बड़ी बड़ी एक्सरसाइज होगी ना उनका हम आपको PDF दे देंगे ये। हाँ, अगली बार से कोशिश ये करेंगे कि जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको नोट ना करना पड़े। हाँ, इसको तो नोट कर लो एक बार आप ये, इसको नोट कर लो, अगली हो सकता है नेक्स्ट और नोट करनी पड़ जाए, लेकिन उसके बाद नोट नहीं करनी पड़ेगी आपको ये। Buses on this road every hour. His son to school regularly. He egg curry. He in the gymnasium daily. He dinner at 8 PM. Not have. पहले 5 को नोट करो, फिर 5 क्वेश्चन और इसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, ए वाली एक्सरसाइज में, इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है ये। और फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि अगर आपका बेसिक क्लियर है ना तो आप एग्जाम में रुकेंगे नहीं। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है, आप हवाबाजी में रूल सीखेंगे तो आप एग्जाम में फेल ही फेल होंगे हमेशा ही है। हवाबाजी वाला मामला नहीं चलेगा एग्जाम में, बेसिक चीजें आना आपको जरूरी है ये। तो बेसिक्स जिसके क्लियर है ना ये, वो बंदा इजीली इसे कर लेगा। केवल इस एक्सरसाइज को एक बार आप नोट कर लीजिए, या मैक्सिमम हम नेक्स्ट तक ही, उसके बाद नहीं करना पड़ेगा, फिर PDF अवेलेबल करवा देंगे और डायरेक्ट PDF ही यहां पर लेकर आ जाएंगे ये, और साथ साथ सोल्व करते चलेंगे ये। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन जो है लिखा है ही यूजुअली, 6 नंबर का, ही यूजुअली मी एट डस्क,
ब्रैकेट में लिखा है विजिट। 7 नंबर है नीना, जो हमने कल किया था ये, नीना ऑन द स्टेज ब्रैकेट में है डांस। 8 नंबर पर है सी एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून, एवरी आफ्टरनून। वर्ब लिखी है यहां पर प्ले। 9th नंबर पर लिखा है जी एप्पल्स राइप इन ऑटम गेट। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 10 नंबर का, द लास्ट बस नॉर्मली, द लास्ट बस नॉर्मली एट मिडनाइट। और जो वर्ब लिखी है ना इसमें, वो लिखिए लिव। यहां तक नोट कर लो और फिर अपना कमेंट कर दो कि 1 से 5 में आपने क्या क्या फिलअप किया है जी। कल वाली क्लास से जो है ना, हमारे एग्जाम के जो एक्चुअल में क्वेश्चन जिस तरीके से आया करते हैं ना, वो कल वाले से स्टार्ट हो जाएगा ये। 8 नंबर में लिखा है सी एस एच ई फिल इन द ब्लैंक्स एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून है जी, AFTERNOON, आफ्टरनून है यहां पर, और ब्रैकेट पे प्ले लिखा है। अब आपने क्या क्या फिलअप किए हैं वो देख लेते हैं, आराम से देख लीजिएगा कि क्या क्या आपने फिलअप किया है। पहले 5 का ही दीजिएगा कमेंट, ताकि कमेंट दिखते रहेंगे, क्योंकि कमेंट क्या फिर ऊपर चले जाते हैं कहीं की। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब देखिएगा जी, आपके पास 5 सेंटेंस लिखे हैं। कितने हैं? 5 सेंटेंस यहां पर, 5 आगे वाली स्लाइड में हैं। धीरे धीरे देखते हैं। यहां देखो, यहां लिखा है कि बसेज ऑन दिस रोड एवरी आवर, एवरी आवर, प्रत्येक घंटे में। यहां से जो इस रोड पर नहीं है बसें जाती है जी, यहां से चलती है जाती है। मैंने कहा यहां पर आप ये देखिए सबसे पहले कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बसेज। काम तो यही कर रहा है ये। तो मैंने कहा ये क्या है जी, प्लूरल है। और प्लूरल है तो मैंने कहा सेंटेंस को देखो, रन लिखा है, इस रन से हमें ये पता चल रहा है, इस
रन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें सेंटेंस कैसा बनाना है, अफर्मेटिव बनाना है यानी पॉजिटिव बनाना है। ये तो पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव वाले की स्ट्रक्चर क्या थी जी? ये अफर्मेटिव की सब्जेक्ट प्लस मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, या मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। लेकिन मैंने कहा वो डिपेंड करता सब्जेक्ट, बस से प्लूरल है, प्लूरल है तो इसका मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यानी कि रन। एस और ईएस कुछ नहीं लगेगा। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में लगभग सबका एक गलत गया है, ये कुछ का सही गया है। ये देखिएगा, हिज सन टू स्कूल रेगुलरली। मैंने कहा यहां इंटरोगेटिव साइन लगाया हुआ है, ये कहा इस जगह ही है। इंटरोगेटिव का मतलब आपको स्ट्रक्चर इसकी इंटरोगेटिव बनानी थी, यानी कि एक्चुअल में आप कंफ्यूज हुए, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। लेकिन जैसा बुक में लिखा है हम चाहते थे कि हम वैसा ही लिखकर करेंगे। तो मैंने कहा यहां क्या है, वर्ब है गो, और इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाना है, और देखो ये आपको ये भी पता चल रहा है ये कि क्या, कि मैंने कहा ये डेली एक्टिविटीज की बात कर रहा है एक तरह से। ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, और मैंने कहा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो अब कैसे बनाओगे इसको? तो देखो उसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, डज। कैसे बनाते हैं, डज। फिर उसके बाद में हिज सन, ये ऐसे आएगा, हिज सन। और फिर क्या होगा, डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो। तो ये ऐसे बनेगा। तो आप जो कंफ्यूज हुए ना, उसके पीछे वजह थी ये। एक तो ये थी कि हो सकता आपने ये ना देखा हो, ये इंट्रोगेटिव साइन। है दूसरा, अगर उसको देख भी लिया होगा तो आपने देखा होगा, बोले कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, जबकि इसमें ऐसा लिखा था ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने किया है ये। तो डज हिज सन गो टू स्कूल रेगुलरली। 3 नंबर देखिएगा, ही एग करी, वो क्या पसंद करता है, एग करी पसंद करता है। ये मैंने कहा लाइक, सबसे पहले लाइक को यहां लिया, वो अब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। मैंने कहा ही क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। ई आ रहा है तो क्या जोड़ते थे, एस जोड़ते थे। ये तो ये बन जाएगा यहां पर लाइक्स। ये क्या बन जाएगा, लाइक्स। ये उसके बाद देखो, ही इन द जिम्नासियम डेली, क्या लिखा है, नॉट प्रैक्टिस। यानी इस नॉट प्रैक्टिस से ये कहना चाह रहा है कि आपको इसको नेगेटिव बनाना है। ये तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या थी, सब्जेक्ट जो कि आ चुका है, फिर क्या था, डू या डज। मैंने कहा इसके साथ क्या लगाओगे, डज। फिर क्या लगाओगे, नेगेटिव है तो नॉट, तो यानी कि नॉट। फिर क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां है, ये रही, तो इसको उठा दो यहां से, प्रैक्टिस। तो यानी ये कैसे बन जाएगा कि ही डज नॉट प्रैक्टिस। ये मैंने कहा 5 नंबर में देखो जी, ही डिनर एट 8 PM, क्या कर रहा है, नेगेटिव है। नॉट हैव यानी नेगेटिव है, तो मैंने कहा नेगेटिव ही के साथ वही डज। फिर लगा दो नॉट, वर्ब की कौन सी फॉर्म, ये रही फर्स्ट फॉर्म। ये नॉट हैव, इसका मतलब ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, इस जगह यहां लगा दो हैव। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं यहां पर मैंने जो लिखा है, ही डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM, ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हैव की जगह है जाएगा? मेरा ये पॉइंट है, आप बताइएगा। तब तक मैं चलता हूं 6 नंबर पॉइंट पर, ये यानी 6 नंबर क्वेश्चन पर। ही यूजुअली, देखो ये बस सामान्यतया, मतलब यहां से भी पता चल रहा है हमें, ये मैंने कहा यहां से पता चल रहा है कि ये बात किसकी कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। ये मैंने कहा यहां क्या लिखा, विजिट। ही के साथ क्या करोगे, मैंने कहा ही सिंगुलर है तो यहां कर दो इसको विजिट्स, यहां क्या कर दो, विजिट्स। फिर देखो ये नीना ऑन द स्टेज, ये नीना क्या करते हैं, स्टेज पर डांस करती है। तो मैंने कहा ये डांस तो ऐसे कैसे लिया हो, नीना सिंगुलर है, ऐसे लगा दो। मैंने कहा सी एट कार्ड्स एवरी आफ्टरनून प्ले, मैंने कहा प्ले को यहां लिया हो। मैंने कहा सी क्या है, सिंगुलर है, लगा दो ऐसे यहां पर। एप्पल्स राइप इन ऑटम, मैंने कहा गेट को यहां लेके आओ। फिर बोलेगी जी एप्पल्स प्लूरल है, तो ये सही है, यहां कोई लगाने की जरूरत नहीं है। द लास्ट बस नॉर्मली, क्या, द लास्ट बस नॉर्मली क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब कौन सी आएगी, अरे वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। फिर कह रहा हूं, शुरुआत में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है ये कि यार साला कैसा टीचर है, बोले कि क्या बेसिक चीजें पढ़ा रहा है ये। लेकिन मैंने कहा कि ये इतने 2-3 सालों का एक अनुभव लेते हुए, मेरा सेकंड बैच ही है ये ग्रामर का। ये एक्चुअल में तो मैं मानूं तो ये फर्स्ट बैच मान के चलिएगा ये। हाँ, क्योंकि हम पूरे तरीके से रिसर्च कर रहे थे कॉम्प्रहेंशन और वोकेब के ऊपर ये। तो इस वजह से तो मेरा जो अनुभव है ना, मैं वो चीज आपके सामने रख रहा हूं यहाँ। हाँ,
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां तक किसी भी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप हमें बता दीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुई हो कि नहीं ये सेंटेंस हमें समझ में नहीं आया, यहां वर्ब कैसे आई है, ये बेसिक आ गया तो फिर कह रहा हूं किताबें फाड़ डालोगे कैसे भी हो जाए, कितना ही टफ क्वेश्चन हो ये आना जरूरी है आपको। ये एहसास अभी नहीं होगा, थोड़ा सा और अभी टाइम लगेगा, 1 से 2 क्लास मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं लगेगा। फिर आप खुद ये कहेंगे वो हाँ वाकई में चीजें काम की तो है, बोलेगी ये। हाँ, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही होगी, यहां तक कि इन सेंटेंसेस को करने में आपको कहीं आया हुई है। मैं फिर कह रहा हूं बाद में ये मत बोल देना कि जब टॉपिक दूसरे आए तभी है कि नहीं सर आपने यहां एस और ईएस क्यों लगा दिए। मैं इसीलिए अभी यहां पर बार बार पूछ रहा हूं ताकि 0 से 0 स्टूडेंट जो भी है नहीं उसका भी सारा मामला क्लियर होते चले ही है, इसलिए बार बार इतना मैं जोर दे रहा हूं। ये जो जीरो है नहीं है उसका भी मामला फिट हो यहां। तो ये वर्क बुक की जो इसकी एक्सरसाइज है वो ए नंबर के एक्सरसाइज में ये दी हुई थी ये, और बी नंबर की एक्सरसाइज में एक बार देख लेता हूं ये, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को रट के आने से कोई सेंस नहीं है। हाँ, बी नंबर की जो एक्सरसाइज है वो बनेगी आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को और प्रेजेंट सिंपल को बनाकर बनेगी ये। हाँ, 4 में क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं, देखते हैं। ही डज नॉट, हाँ बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है ये। 4 नंबर में, 4 नंबर में ऐसा लिखा है कि ही डज नॉट प्रैक्टिस इन द जिम्नासियम डेली, क्योंकि वहां लिखा नॉट प्रैक्टिस तो नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सारा खेल स्ट्रक्चर का ही तो आ रहा है, और आ किसका रहा है ये, खुद देख लो आप ये। देखो पहले नंबर सेंटेंस में पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव पूछ रहा था, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसके अकॉर्डिंग बना दो। सेकंड में इंट्रोगेटिव पूछ रहा था, इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बना दो। थर्ड में फिर वही अफर्मेटिव आ गया। फोर्थ में फिर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव के अकॉर्डिंग बना दो। फिफ्थ के अंदर फिर नेगेटिव आ गया ये, फिर नेगेटिव के ऊपर बना दो ये। हाँ, ट्यूशन का टाइम थोड़ा ऊपर नहीं हो सकता, गांव में क्या है कि भोज हो जाता है, इसलिए लाइव क्लास बहुत अच्छा होता है। ठीक है जी। हाँ, हु वाला रूल्स वंस अगेन, ठीक है बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए बस ये। मैंने कहा जेन्युइन कमेंट हो, मजा भी आए बताने के अंदर। ये देखो ये हु वाले में क्या है कि अभी वाट का भी बताऊंगा लेकिन धीरे धीरे, ये एक साथ सारा एक जगह बताने से मतलब नहीं है ये। हाँ, नहीं नॉट प्रैक्टिस नेगेटिव नहीं होगा, अभी मैं बताता हूं क्या खेल है वो, पहले ये बताता हूं ये। हु वाले में क्या है कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं ये, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। मैंने कहा किसकी, डब्ल्यू एच वर्ड वाले की। ये डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, इसी तरीके से आता है। फिर एक बार लिख देता हूं, मैंने कहा लिखा गया कि यहां नहीं, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से आता है। आता है यहां डब्ल्यू एच वर्ड हमने यूज किया, बोले कि जी किया। बोले कि जी आपने फिर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लगाई, मैं कहता हूं लगाओ, देखिए मैंने कहा लगाओ एक बार ये हु डज, बोले कि जी आपने ये लगा दिया डज, ठीक है। अभी इसमें भी एक खेल और बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे ये एक एक चीजें घुसती जाएगी नहीं, ये सारा पॉइंट क्लियर होते चलेगा ये। मैंने कहा हु, मैंने लिखा हु, फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर बोले सब्जेक्ट लगाओ, बोले कि सब्जेक्ट तो, बोले कि है ही नहीं इसमें सब्जेक्ट, तो ये तो सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर मैंने कहा ये तो गलत हुआ ना यहाँ ये, तो ये गलत हुआ, सब्जेक्ट ये खुद काम कर जाएगा ना यहाँ, सब्जेक्ट का काम ये खुद ही कर गया ये। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है कि हु से जब सेंटेंस स्टार्ट हो, और मैंने कहा वो हु से सेंटेंस स्टार्ट हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें ध्यान रखना हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की नीड नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब लगाने की नीड नहीं होती है। और एक छोटा सा, एक छोटी सी चीज मैं एक छोड़ के जाऊंगा, और वो ये छोड़ के जाऊंगा कि कल मैं आपसे पूछूंगा ये कि ये देखो, ये मैंने कहा हेल्प ग्रुप की हमें जरूरत नहीं पड़ती, मतलब लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पर ये। हाँ, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं ये, अगर मान लो मुझे इससे, ये इंट्रोगेटिव है ना ये, तो इसका अगर मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, ये आपके लिए, और कल बताना, इसको आज मत बताना ये। मैंने कहा इसको आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना होता, तो आप कैसे बनाते इसको, भाई नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो है ही, लेकिन अगर इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है ये। हाँ, हाँ, मैंने कहा
हाँ, ये डब्ल्यू एच वर्ड है ना, ये रहा ये। बाकी और से तो क्या होगा, जैसे वाई हुआ, वेयर हुआ, उनमें तो हम क्या करते हैं एक तरह से ये। हाँ, मैंने कहा उनमें तो क्या करते हैं एक तरह से ये, उनके अंदर तो हम क्या करते हैं एक तरह से ये कि वहां तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट इस तरीके से होता है ये। हिंदी में नहीं, कौन एक पत्र लिखता है ये, तो मैंने कहा यही निकलेगा इसका, ये तो कौन लिखता है वो पता नहीं चल रहा जी ये। तो मैंने कहा यहाँ सब्जेक्ट इसका है ना, यही काम करता है एक तरह से, इसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब लेते हैं ये। तो ये मैटर है इसमें ये। अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो सुनिएगा ये। इसका मुझे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाकर दिखाना, और वो कल बताना कि कैसे बनाओगे ये, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी तो हो सकता है ना ये। तो वो कैसे बनेगा ये पॉइंट मैं केवल आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब मैं पॉइंट बता देता हूं एक बार यहां से ये, कि जो ये ब्रैकेट में लिखा आता है ना कभी ये, ये ब्रैकेट में जब नॉट प्लस यहां कुछ ऐसा लिखा रहता है ब्रैकेट में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं ये। तो इसका सेंस ये होता है कि आपको उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है ये। क्या बनाना है ये, मैंने कहा उस सेंटेंस को, नोट हैव एंड नोट प्रैक्टिस है तो सेंटेंस हमेशा नेगेटिव बनेगा, ये रूल नहीं है। नोट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये, नोट के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है, मैंने कहा नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो नेगेटिव बनेगा, ये नियम है जी। केवल इन दोनों के लिए फिक्स नहीं है, कोई भी वर्ब आ सकती, ये भी आ सकती थी, कौन सी, इसी की कर लेते हैं ये। अगर ये नॉट लाइक होता तो कैसे करते, ही डज नॉट लाइक, ही डज नॉट लाइक। तो यानी यहां जब नोट लगा होता है तो उसका मीनिंग ये कहना चाह रहा होता है कि जी आपको वर्ब तो यूज करनी है कौन सी, नोट के बाद वाली, और आपको नेगेटिव बनाना है, ये मामला है। शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मिस स्पेल्ड आज नहीं हो पाएगी, कल मतलब कल भी नहीं हो पाएगी, उससे आगे वाली क्लास से हम करेंगे ही। हाँ, नॉट लगा होगा तो उसको हमेशा आपको नेगेटिव बनाना ही है। अब पॉइंट क्या था, एक ऊपर पता नहीं किसका कमेंट आया था, हाँ, कि उस डब्ल्यू एच ओ जो हु वाला सेंटेंस था ना ये, उसको आपको नेगेटिव बनाना है। वो चीज आप मुझे कल बताएंगे कि कैसे बनेगा ये। फिर वो उस डब्ल्यू एच ओ से रिलेटेड तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी परमानेंट, ये तो आप रटेंगे नहीं कभी ये। हाँ, ठीक है, तो हम मिलेंगे आप